हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में देखने वाले हैं बीएड और डीएड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएड के हो चाहे डीएड के हो, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे के सारे को वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप बीएड के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें से हमने ऐड किया है 50 में से 50 क्वेश्चंस ऐड किया है, जो कि आपको जनरल एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज के, इसके साथ साथ हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कृपया एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करें, ताकि जो भी एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चंस बड़े आसानी तरीके से आप बिना डाउटफुल होकर सॉल्व करके चले आएँ। तो आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कूटफुल आ रहे हैं, और मैं भी कोशिश किया हूँ कि इसमें से कूट के रूप में ही क्वेश्चंस बनाऊँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध जो है वो लिखा है, ठीक है। बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किसने लिखा है। तो उसका फर्स्ट है क्या, पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत एंड चाणक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, पाणिनि इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, इसके साथ साथ सुंदरवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों, सुंदरवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बात करें 9 वर्ष के अवसर पर तो किस राज्य में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। इसमें कुछ विज्ञान के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है विज्ञान के क्वेश्चंस की मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का कौन सा स्रोत है। तो जो पदार्थों का स्रोत है वो क्या है, भोजन। भोजन से ऊर्जा भी मिलता है और कुछ पदार्थ भी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सितारा देवी का संबंध किससे है। तो सितारा देवी का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कथन नृत्य से है सितारा देवी का संबंध, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है। बात करते हैं स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंध, उपरोक्त सभी। हम देखते हैं कि शिक्षक के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, ये सबके ऊपर जवाबदारी हो रहती है स्कूल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में किसी किसी जगह पर ये प्रिंसिपल को भी लगता है कि जो स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी है वो लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कुछ जगह पर आपको उपरोक्त सभी भी देखने को मिलेंगे, हालांकि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। शिक्षक जो होते हैं वो छात्र की क्षमता किस तरीके से नापता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों की जांच करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छात्रों की जांच किस तरीके से करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ करके, चाहे किसी भी गतिविधियों को करा करके हम छात्रों की जांच कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि आदत किसे कहते हैं। तो आदत हम किसे कहेंगे, तो आदत एक ही चीज़ को बार बार यदि रिपीट किया जाए, तो कोई कार्य यदि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही चीज़ें हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आदत। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसका देखेंगे, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे कि स्कूल में कभी कभी वो अनुपस्थित भी रहते होंगे और भाग जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए, अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षक की निर्भर पद्धति। तो ये तीनों के तीनों जब बच्चों को लगने लगे अप्रभावी शिक्षक, मतलब जो शिक्षा को वो पसंद ना आने लगे और इनके जो गतिविधियां हैं वो पसंद ना आने लगे, साथ ही साथ जो शिक्षक है वो निर्बल कैटेगरी के हों, कम बोलते हों स्टूडेंट से, तब वो अनुपस्थित रहना और भाग जाने के कारण हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं।
तो जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली जो वाणी होती हैं, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तित्व क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होना यानी क्या होता है इसका मतलब। अब देखिए, स्कूल में ड्रॉपिंग आउट का मतलब होता है कि स्कूल को हमेशा क्या कर देना, छोड़ देना। तो इसका करेक्ट आंसर पहला नंबर दिया हुआ है कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना क्या होता है, ड्रॉपिंग आउट होता है। एक नंबर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हंटर आयोग का गठन। देखिए, हंटर आयोग का गठन, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। तो दोस्तों, जितने भी मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं वो सभी सब्जेक्ट के हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा सा अगर लाइक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जो 13वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार होता है दोस्तों, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, अपक्षय के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य के बारे में है सामान्य ज्ञान। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अब छऊ की बात करेंगे तो छऊ किसकी है, झारखंड के है दोस्तों, किसकी है, झारखंड के है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। वर्गखंड की बात करते हैं तो इसमें शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होंगे, तो इसमें शिक्षा के लिए आवश्यक होंगे आपको छात्र की जिज्ञासा प्रवृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक। इसका सब के सब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, इसीलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोदावरी और कृष्ण को सबसे पहला जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये कुछ नदियां के क्वेश्चंस है कि किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो गोदावरी और कृष्ण को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। किसका ज्ञान अत्यधिक समझने में मदद करता है, रंगों के, शिक्षा का, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका, शिक्षक का। शिक्षा का ज्ञान हमको क्या करते हैं, समझने में बहुत ही अत्यधिक मदद मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विद्यालय में पूर्व अवधि में। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में पूर्व अवधि में। क्वेश्चन है प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय पूर्व अवधि में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। तो बच्चों की कल्पनाशीलता क्या दर्शाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आयु संबंधी उनके रुझान। आयु के संबंधी उनके रुझान क्या होता है, कल्पनाशीलता को दर्शाता है बच्चों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिमान अभिभावक रहेंगे उन्हीं की केवल बच्चे चमकते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। क्या है सर्वश्रेष्ठ विकल्प, किस तरीके से नैतिक पतन को रोका जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सदाचरण करके, शिक्षक के द्वारा सदाचरण करके नैतिक पतन को रोका जा सकता है बड़े आसानी तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, मानव जन्म मुक्त लेता है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया।
तो ये जो विधान दिया वो किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीन जैक्विस राउसेट। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन जैक्विस राउसेट ने दिया था। इसको याद करके रखिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाइएगा, क्योंकि पर डे मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों या प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं PYQ को हमेशा ट्राई करता हूं कि लेकर चलूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ से ही लिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 24वां नंबर निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है। तो जो निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र क्या है? निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है प्रशासन। प्रशासन को निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। अब शिक्षक किस तरीके से किसी भी छात्र का जो गतिविधि होता है वो नाप सकता है? तो छात्रों द्वारा किए गए विधियों कार्यों का विश्लेषण करके। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके शिक्षक छात्रों की क्षमता को नाप सकता है या माप सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। छात्रों की जांच करके शिक्षक छात्रों की क्षमता को माप सकता है। छात्रों की जांच करके बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वां का वो बी नंबर हो जाएगा। छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? तो छात्रों को विज्ञान विषय प्रयोग दिखाकर प्रश्न उत्तर देकर के रुचिकर तरीके से छात्रों द्वारा प्रयोग करा करके इनको विज्ञान विषय समझाया जा सकता है या सिखाया जा सकता है। तो 26वां का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 27 विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? तो विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके रुचिकर तरीकों से शिक्षण कैसे सिखाना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों? विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। विद्यार्थी जब अपने से ही अध्ययन कर लेंगे तो विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 28वां भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ सिखाया जाता है? तो भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में। भाषा प्रयोगशाला में ही भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। तो ए नंबर करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्लासी। प्लासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, समान होता है, जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न होता है। ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक जो होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर निम्न। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे तरीके से कौन परिभाषित करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। ठीक है, आप एक अभिभावक अगर कभी भी विद्यालय में मिलने के लिए आपसे नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो 32वां का आंसर होगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्या होगा? बी नंबर कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बी नंबर इस करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए या क्या भी कर्ज किया जा सकता है? तो जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या होगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी नंबर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि यदि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रश्न पूछता है तो उनको लगातार बार बार प्रश्न पूछने के लिए उनको बोला जाए, ताकि जितने भी प्रश्न उठे उतना का आंसर बच्चे को मिल सके और भी ज़्यादा ज्ञान जो बच्चों है उनमें भरा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। जो अध्यापक की मुख्य भूमिका की जो पहचान है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेता। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान क्या है? एक नेता है।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, क्या करता है? तो विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी और हेतुओं की पहचान, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि अध्यापक से पहले ये जितने भी काम होते हैं विद्यार्थी की रुचि पर ध्यान दिया जाता है, अध्यापक पाठ की तैयारी कराता है, इसके साथ साथ हेतुओं की पहचान की जाती है। तो चारों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सार्थक अध्यापन में शामिल है, सार्थक अध्यापन में क्या चीज़ें शामिल है? तो सार्थक अध्यापन में अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, ये दोनों चीज़ें क्या है? शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या देखने को मिलता है? तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम देखने को मिलता है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। अगला क्वेश्चन, अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक अवस्था क्या है? आवश्यकता, इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 38वां का हो जाएगा आपका डी नंबर। ये अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, साथ ही साथ अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीक निपुणता, ये तीनों के तीनों जो हैं इनकी अध्यापन की कार्यशीलता की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है, ये तीनों के तीनों का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अध्यापन में अगर कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो यानी वो अगला आदमी, अगला स्टूडेंट क्या हो रहा है, उस जितने भी टॉपिक है उसके बारे में वो नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रश्नावली पूछना। अब बात करते हैं इसका आंसर के बारे में। विद्यार्थियों के इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों की क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 39वां का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 40वां। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे क्या राय देना चाहेंगे? अध्यापक को जब अपनी आय बढ़ानी रहेगी तो क्या राय देना चाहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि पुस्तकें लिखें, क्योंकि अध्यापक जो होता है वो वो पढ़ा लिखा होता है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो पुस्तक लिखेंगे तो उनको क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आय की या आमदनी की बढ़ावा मिलेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, पहला ये सही है। भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, ये भी सही है। विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, ये भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों है करेक्ट, इसीलिए इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्य को जगाएंगे। तो जो होते हैं अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42वां का क्या होगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि विद्या का सबसे उचित अर्थ है। तो विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है? तो विद्या का सबसे उचित अर्थ होता है वर्तन का बदलाव। वर्तन का बदलाव से मतलब ये है कि जैसे जैसे जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनका जो बर्ताव रहेगा वो बदलता रहेगा, तो विद्या का सबसे बड़ा मतलब यही होता है। तो वर्तन का बदलाव, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तन का बदलाव, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, और इसके साथ ही साथ शिक्षण की राजनीतिक, और शिक्षण का मानसशास्त्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, शिक्षण का समाजशास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां का ए नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सतावादी स्तर पर तालीम है, सतावादी स्तर पर तालीम है, शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेड मास्टर केंद्रित। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अध्यापक केंद्रित। सतावादी स्तर पर तालीम है क्या है?
अध्यापक केंद्रित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? प्रश्न पूछना, श्याम फलक लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, इसके साथ साथ ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? प्रश्न पूछना। जो तालीम कौशल है प्रश्न पूछना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम फलन, इसका ये भी सही है। प्रश्नों का सुलझाना, ये जो तीनों के तीनों वो सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46वां का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। तो विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक किस तरीके से होता है? अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो तीनों दिया गया है वो सब के सब क्या है? सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण शिक्षक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो जो संपूर्ण शिक्षक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा श्री अरविंद जी ने किया। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन श्री अरविंद जी ने किया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का डी नंबर। अब बात करते हैं 49 का। अब बात करते हैं 49 का। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक होती है। तो निपुण का मतलब ये है कि जितने भी चीज़ हैं अब वो अपने जो विषय हैं उसमें परंपरागत जो वो पारंगत हासिल हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर। अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, अध्यापक को अपने विषय में परिपूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है। तो जो 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? बच्चों का खेल मैदान का, बच्चों का स्कूल का, बच्चों का घर का। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, और इसका जो फिलअप करेंगे आप, आंसर देंगे, वो कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हेल्पफुल तब रहेगा जब आप जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट करके याद हो जाए। दोस्तों इसके लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे मेहनत के लिए अगर चाहें तो लाइक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसमें आप ज़रूर कमेंट पेश करें, ताकि मुझे समझ में आए या मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को कितने स्टार देना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।